नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं टैली प्राइम में जीएसटी यूटिलिटीज़ के माध्यम से आप किस तरीके से जीएसटी का सेटअप कर सकते हैं और अपने जीएसटी के काम को बहुत ही आसानी और परफेक्शन के साथ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों टैली प्राइम में हमें जीएसटी यूटिलिटी का फीचर मिलता है। ये फीचर्स कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, तो मैं आ गया हूँ गेटवे ऑफ टैली के ऊपर दोस्तों। और यहाँ पर आपको क्या करना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट मतलब डी शॉर्टकट की, देन उसके बाद स्टैच्यूटरी रिपोर्ट मतलब ओ शॉर्टकट की, देन उसके बाद जीएसटी रिपोर्ट में आपको जीएसटी यूटिलिटीज़ का फीचर्स यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पे जब आएंगे तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे: जीएसटी रेट सेटअप, मैप यूओएम, वैलिडेट पार्टी जीएसटीएन एंड क्रिएट मल्टीपल लेजर्स यूजिंग जीएसटी नंबर। वन बाय वन हम सभी फीचर्स को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जीएसटी रेट सेटअप पे आएंगे। तो दोस्तों टैली में 2 तरीके से जीएसटी के रेट को सेटअप किया जाता है। नंबर 1 अकाउंटिंग मास्टर के थ्रू, नंबर 2 इन्वेंट्री मास्टर के थ्रू। तो अकाउंटिंग मास्टर में और इन्वेंट्री मास्टर में किस तरीके से जीएसटी का रेट सेटअप होगा ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर ग्रुप में आते हैं। अब यहाँ पे मैंने जीएसटी का रेट डिफाइन किया है या नहीं किया है ये मुझे कैसे पता लगेगा, इसके लिए मैं शॉर्टकट ही प्रेस करूँगा F12। F12 में हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शो सोर्सेज ऑफ जीएसटी डिटेल। हम इसको येस कर देंगे, देन कंट्रोल ए कर देंगे। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि हमने जीएसटी का रेट जो है वो अकाउंटिंग मास्टर के ग्रुप में नहीं बताया है। अगर आपने बताया है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। चेंज कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ग्रुप में हमने नहीं बताया, लेजर पे हम एंटर की को प्रेस करते हैं और लेजर पे जब हम एंटर की को प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पता लग रहा है कि बैंक चार्जेस का एक लेजर है जिसमें जीएसटी का 12% रेट इनेबल है। और मान लो इसके अंदर गवर्नमेंट ने इसके रेट को इंक्रीज करके 18% कर दिया है, तो मुझे कैसे चेंज करना है। हम सिंपली यहाँ पे स्पेस की से इसको सेलेक्ट करेंगे और ऑल्ट के साथ एस की को प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? ऑल्ट के साथ एस की को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा इसके रेट को चेंज करने का और हम सिंपली इसके रेट को चेंज कर देंगे 18%। देन हमसे इफेक्टिव डेट पूछेगा और हमने डेट डाल दिया आज की एंड एंटर की को प्रेस करा और कंट्रोल ए की को प्रेस कर दिया, अगेन कंट्रोल ए। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जीएसटी का रेट मेरा इस लेजर में कितना हो गया, 18% हो गया। तो दोस्तों ये बात है सिंगल लेजर की। अब हम मल्टीपल लेजर्स को एक बार चेंज करके देखेंगे। तो यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर में आते हैं, स्टॉक ग्रुप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी हम चेक करेंगे F12 की के माध्यम से कि मैंने जीएसटी का रेट कहाँ पर बताया है। तो आप देखेंगे दोस्तों मैंने यहाँ पे ग्रुप में जीएसटी का रेट नहीं बताया है, आइटम में बताया है। तो हम इससे वापस आते हैं और आइटम में मल्टीपल आइटम्स में जीएसटी के रेट को चेंज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, मान लो कि गवर्नमेंट ने जीएसटी जिस आइटम के ऊपर 12% जीएसटी था उस पर गवर्नमेंट ने इसको 11% कर दिया है। तो हम किस तरीके से मल्टीपल आइटम्स को चेंज करेंगे? सिंपली जीएसटी 12% के ऊपर हम एंटर की को प्रेस करेंगे, सारे के सारे जो भी 12% वाले आइटम है हमारे सामने आ जाएंगे। हम कंट्रोल स्पेस के माध्यम से सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम ऑल्ट के साथ एस की को प्रेस करेंगे। किसको? ऑल्ट के साथ एस की को प्रेस करेंगे। यहाँ पे मेरे को HSN कोड को चेंज नहीं करना है, तो ध्यान रखिए आप इसको नो कर देंगे। और मुझे जीएसटी के रेट को चेंज करना है, तो हम इसको जीएसटी के रेट को स्पेसिफाइड डिटेल शेयर करते हुए हमने जीएसटी का रेट कर दिया मान लो 11, थोड़ा सा यूनिक हमें दिखने में आएगा, तो 11% मैंने रेट कर दिया। एंटर की को हमने प्रेस करा, हमसे इफेक्टिव डेट पूछेगा और हमने डिफेक्टिव डेट जो है वो आज की ले ली। और दोस्तों आप देखोगे 12% से सारे के सारे आइटम्स जो हैं वो हट गए हैं और ये आइटम कहाँ पहुँच गए हैं? जीएसटी 11% में। तो इस तरीके से दोस्तों आप जीएसटी यूटिलिटीज़ के माध्यम से जीएसटी के रेट को सेट कर सकते हो। मल्टीपल आइटम्स को कुछ ही क्लिक के माध्यम से आप चेंज कर सकते हो। दोस्तों दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है मैप यूओएम। अगर आप यूओएम मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट को अगर मैप नहीं करते हो तो आपकी जीएसटी की रिपोर्ट कभी भी ठीक तैयार नहीं होगी। जैसा कि मैं अपने केस में दिखा देता हूँ, आपको जीएसटी 3B ओपन करके दिखाता हूँ और यहाँ हम फैप का जीएसटी 3B ओपन करेंगे। तो यहाँ देखोगे आप एक एरर आ रहा है और ये एरर किस चीज़ का आ रहा है, इस पर एंटर की को प्रेस करेंगे तो यहाँ हमें पता लगेगा UOM इज़ नॉट मैप्ड टू दी यूनिट क्वांटिटी कोड। तो ये मैंडेटरी है कि आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट को मैप कराना होता है यूनिट क्वांटिटी कोड से, जो कि आप जीएसटी यूटिलिटी के माध्यम से मैप वाले ऑप्शन पे आके इसको करा सकते हो। सिंपली यहाँ पे आपको दिखेगा कि केजी का आपका एक सिंबल है जो कि यूनिट क्वांटिटी कोड से मैच नहीं हुआ है, जो कि जीएसटी पोर्टल पे यूनिट क्वांटिटी कोड के हिसाब से ही पूरी कहानी चलती है। तो हम यहाँ पे एंटर की को प्रेस करेंगे और यूनिट क्वांटिटी कोड में हम किलोग्राम्स ले लेंगे एंड इसकी इफेक्टिव डेट ले लेंगे जब से इफेक्टिव है और एंटर की को प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ से एरर हट जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैलिडेट पार्टी जीएसटी नंबर। दोस्तों आपके पास मल्टीपल लेजर होते हैं, यहाँ पे आप सिंडिकेटर डेटर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं आपको सभी लेजर्स को एक बार सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों मैं सबके जीएसटी नंबर जिनके हैं उनके जीएसटी नंबर को मैं चेक करना चाहता हूँ कि वो एक्टिव हैं या एक्टिव नहीं है। केवल एक सिंगल क्लिक के ऊपर आप ये सभी डेटा चेक कर सकते हो और विद इन फ्यू सेकंड्स।
तो ऑल्ट के साथ एल की का आपको प्रयोग करना है, फैच डिटेल्स यूजिंग GSTN। हम ऑल्ट के साथ एल की को प्रेस करेंगे और येस कर देंगे। तो दोस्तों मेरे पास ये पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा। और अब मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ केवल जो कि हमारे पास GSTN नंबर है, तो कंट्रोल के साथ हम बी की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम एक्टिव GSTN के ऊपर क्लिक कर देंगे। कंट्रोल है, तो दोस्तों देखोगे मेरे पास एक्टिव GSTN की लिस्ट यहाँ पे पूरी की पूरी आ गई है। ठीक है, एक बार हम दोबारा से ऑल आइटम करते हैं और यहाँ पे एक बार मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ ऑल्ट एल के माध्यम से। तो दोस्तों हम इसको ना डाउन की के माध्यम से नीचे आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे जो कैंसिल GSTN नंबर है वो भी मेरे सामने आ गया। एक पार्टी है जिसका GSTN नंबर कैंसिल है। तो इस तरीके से आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो है वो सभी को चेक कर सकते हैं। हम कंट्रोल बी के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं कि जो GSTN नॉट एक्टिव है उसको हम देखते हैं एक बार। तो यहाँ देखिए आपके सामने आ गया सीधा जयसत इलेक्ट्रॉनिक। तो कुछ ही सेकंड में आप मल्टीपल GSTN को चेक कर सकते हो। और जो नेक्स्ट फीचर है वो तो बहुत ही कमाल का है दोस्तों, आप मल्टीपल लीजर्स क्रिएट कर सकते हो यूजिंग GSTN नंबर। यहाँ पे एंटर की को प्रेस करेंगे तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप मैन्युअली यहाँ पे GSTN नंबर मेंशन कर दो या फिर आप एक्सेल में इंपोर्ट कर लो। मैं दोनों ही तरीके से आपको बताता हूँ। मान लो मैं कुछ GSTN नंबर यहाँ पे मेंशन करता हूँ। मैंने दो GSTN नंबर यहाँ पे मेंशन करे, एंटर की को प्रेस करा और दोस्तों इसने दोनों की जो है डिटेल्स यहाँ से फैच कर ली। एक का नाम ये और दूसरे का लीडर का नाम ये, और उसके एड्रेस और एक्टिव हैं या नहीं है वो सब फैच कर लिए। और ये कहाँ पे जाके सेव होंगे, सन्डी डाटा में। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो इसके ग्रुप को यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। दोस्तों मैंने कंट्रोल ए किया और ये मेरे लीजर्स क्रिएट हो गए हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ऑल्ट जी के माध्यम से हम ऑल्टर मास्टर में आते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं टेस्कोन हेल्थ केयर, जो कि अभी अभी क्रिएट हुआ। आप देखिए पूरा उसका पैन नंबर, पूरा एड्रेस वगैरह सब आ गया है। इसी तरीके से दूसरा हमारा लेजर था कान्हा एजेंसी, वो भी यहाँ पे क्रिएट हो गया अंडर सन्डी डाटा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम एक्सेल में भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगेन हम ऑल्ट एल की को प्रेस करेंगे और एक्सेल जो भी फाइल आपने जहाँ पे रखी होगी वो एक्सेल की फाइल आप वहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। मेरे वाले केस के अंदर मैंने डाउनलोड वाले फीचर्स के अंदर रखी हुई है, तो डाउनलोड से मैं इस फाइल को फैच करूँगा एंड जो फाइल का नाम होगा वो फाइल का नाम हम बता देंगे। ये मेरी फाइल का नाम है और जिस कॉलम में GSTN नंबर रखे हैं वो कॉलम को हम बता देंगे एंड कंट्रोल ए की को प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों इस फाइल के अंदर मेरे जितने भी GSTN होंगे, जैसे कि 4 GSTN थे, वो सभी के सभी GSTN यहाँ पे आ गए। कंट्रोल ए की को हम प्रेस करेंगे, चारों के यहाँ पे लेजर्स की डिटेल्स आ चुकी है, GSTN की डिटेल आ चुकी है। ग्रुप क्या रहेगा, सन्डी डाटा ग्रुप रहेगा एंड कंट्रोल ए की को हम प्रेस कर देंगे। मेरे सारे के सारे लेजर यहाँ पे क्रिएट होगा। मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। उसमें था हमारा ITC लिमिटेड, ये क्रिएट हो गया, आप देख रहे हैं। उसमें था हमारा HDFC, ये भी क्रिएट हो गया, आप देख रहे हैं। उसमें था हमारा ICICI बैंक, ये भी क्रिएट हो गया। ठीक है, और उसके अंदर था हमारा रिलायंस, तो रिलायंस का लेजर भी हमारे सामने क्रिएट हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप GST यूटिलिटीज़ के माध्यम से इन चारों फीचर्स का बहुत ही अच्छे से उपयोग कर सकते हैं और अपने काम को आसान और परफेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।